Hello बच्चों, let's read the question. Question says, mark the correct alternative in each of the following. The equation of the sides AB, BC and CA of triangle ABC are y minus x equals to 2y, y plus x plus 2y equals to 1 and 3x plus y plus 5 equals to 0 respectively. The equation of the altitude through B is first option है x minus 3y plus 1 equals to 0, second option है x minus 3y plus 4 equals to 0 and third option है 3x minus y plus 2 equals to 0 and fourth option है none of these. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है, अगर कोई लाइन जो है जिसका स्लोप है m एंड वो x1, y1 से पास होती है तो उसकी इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1. नाउ हमें क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ x माइनस x1 है, हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जो कि ABC है. हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं A, B एंड C, जिसमें AB लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है y माइनस x इक्वल्स टू 2 एंड BC लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 1 एंड AC लाइन की इक्वेशन गिवन है हमें 3x प्लस y प्लस 5 इक्वल्स टू 0. हमसे क्या पूछ रहा है कि अगर जो B से एल्टीट्यूड बनाएंगे तो B से परपेंडिकुलर AC पे, तो वो ये हो जाएगा. तो इस लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है, तो अगर ये हम इसको m मान ले तो BM की इक्वेशन पूछ रहा है. इसके लिए हमें क्या चाहिए, इस लाइन का स्लोप चाहिए, BM का स्लोप चाहिए और B की कोऑर्डिनेट चाहिए. किसी लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए, तो हमें दो पॉइंट्स मिल जाए या एक स्लोप एक पॉइंट मिल जाए तो हमें इक्वेशन मिल जाती है. नाउ इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें स्लोप कहाँ से मिल जाएगा इस लाइन का, क्योंकि दो लाइन का स्लोप, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है. तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो इस लाइन को हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू माइनस 3x माइनस 5. हम दो 3x और 5 को इधर ले आए तो यहाँ से इसका स्लोप कितना आ गया, इसका स्लोप आ गया -3. x का कोफिशिएंट होता है. ना अगर इसका स्लोप जो है, इस लाइन का स्लोप m1 हो तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, m1 इंटू m इक्वल्स टू -1 होगा. -1, क्योंकि दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है. तो यहाँ पे m कितना है, -3 और m1 हम ऐसे ही लिख लेते हैं इक्वल्स टू -1 हो जाएगा. और m1 कितना आ जाएगा, यहाँ से -3 डिवाइड में जाएगा -1 के, तो ये 1/3 आ जाएगा. तो इस लाइन का स्लोप तो मुझे मिल गया m1 जो कि -3 है. अब इसका इस पॉइंट को फाइंड करना है, तो ये तो इन दो लाइन AB और BC लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट से मिल जाएगा. तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 2 प्लस x. तो नाउ हम 2 प्लस एक्स इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो ये क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 1. तो y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. 2 प्लस एक्स यहाँ पुट कर लिया y की जगह पे इक्वल्स टू 1. तो हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2x इक्वल्स टू 1. तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस x 3x और ये 4, 2 इंटू 2 4 और उधर उस तरफ जाएगा तो 1 माइनस 4, तो ये हो जाएगा -3 3x. तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -3/3. तो ये हो जाएगा -1. x की वैल्यू कितनी आ गई, -1. हम y की वैल्यू इसी तरीके से निकाल लेते हैं. तो हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करते हैं. तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2y इक्वल्स टू 1. तो -1 इस तरफ जाएगा +1 हो जाएगा. तो 2y इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा. तो 2y इक्वल्स टू 2 देन y इक्वल्स टू 2/2 जो कि हो जाएगा 1. तो कोऑर्डिनेट भी क्या हो गए, -1, 1. हमें कोऑर्डिनेट पता चल गया और स्लोप कितना है, स्लोप है 1/3. हमें स्लोप भी मिल गया. तो यहाँ से हमें कोऑर्डिनेट स्लोप पता है, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन हो जाएगी
y माइनस y1, तो y1 कितना है, y1 है 1 एंड इक्वल्स टू 1 स्लोप 1/3 इंटू x माइनस x1, तो x1 कितना है -1, तो x प्लस 1 हो जाएगा। हम इस 3 की मल्टीप्लाई इस तरफ करते हैं क्योंकि इस तरफ डिवाइड में है, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, और अगर ये जो हम -3 को इस तरफ ले आएंगे तो +3 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 प्लस 3, और 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, तो 3y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इज 3y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। तो नाउ हम चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और सेकेंड ऑप्शन है हमारा x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन यही है, क्योंकि अगर हम 3y को इस तरफ लेके आए तो ये जाएगा x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सो ये हमारे ऑप्शन नंबर बी से इक्वल है। सो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।